जिस दिन हॉस्टल में हो, ठीक है, लैपटॉप पकड़ के अपना रूम और हॉस्टल के बाहर दिखा सकते हो क्या? सर रूम तो काफी गंदा हो रखा है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आईआईटी बॉम्बे, इट्स लाइक ए ड्रीम, राइट? ऐसा ही एक ड्रीम जतिन का भी था। अलवर राजस्थान के पास एक छोटे से गांव का जतिन, जिसने 10 तक आईआईटी के बारे में सुना भी नहीं था, किस तरीके से वेदांतु पे 2 साल पढ़ के जतिन ने आईआईटी बॉम्बे क्रैक किया। पता है, जब उसने ज्वाइन किया वेदांतु, he suddenly faced competition from the best of the brains across the country. He got demotivated. बीच में बैकलॉग्स भी आए, डिस्ट्रैक्शंस भी आए। किस तरीके से जतिन ने मैनेज किया, किस तरीके से जतिन ने पढ़ाई की आईआईटी बॉम्बे तक पहुंचने के लिए। आइए जानते हैं जतिन की कहानी जीत की राह के इस एपिसोड में। हाय बच्चों, आज जीत की राह के इस एपिसोड में हम बात करेंगे जतिन से। एंड यू नो, सच एन इंस्पायरिंग स्टूडेंट जतिन इज। मैं जतिन से रिसेंटली मिला था वेदांतु के वैलेडिक्टरी फंक्शन में भी। एंड जतिन इज नाउ स्टडिंग एट आईआईटी बॉम्बे। हिज ब्रांच इज इलेक्ट्रिकल। ही गॉट 2096 रैंक इन जे एडवांस्ड। और जतिन अलवर से। बट ये तो मैंने छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दिया है, बट लेट अस नो मोर अबाउट जतिन फ्रॉम जतिन हिमसेल्फ। Hello sir, myself Jatin Gupta from Alwar, Rajasthan. I secured a rank of 2096 in JEE Advanced Examination. I secured 100 percentile score in mains physics, and I secured 95.8 percentage in my 12th board examination. सर जैसे मैंने 10th के एग्जाम रिजल्ट आया था, उसके बाद ये तो मेरे को क्लियर था कि मेरे को मैथमेटिक्स लेना है 12th में, 11th-12th में। तो फिर मैंने अपनी जर्नी शुरू करी। तो फिर मेरे को लोगों ने सर ने बोला कि स्कूल में भी कि मैथ्स में डिपार्टमेंट जाना है तो थोड़ा अपना जेई के प्रिपरेशन शुरू करो, कि बहुत बच्चे करते हैं उसकी प्रिपरेशन। और पर उसमें एक प्रॉब्लम भी था कि हमारे अलवर में कोचिंग तो थे, मतलब लोकल कोचिंग थे, बट उनमें वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कह सकते हैं और इतने अच्छा पीयर ग्रुप नहीं मिल पाता मेरे को, जो कि रिक्वायर्ड था कि एक नेशनल लेवल एग्जाम में बैठ के अगर हम पेपर देना है तो उसके तैयारी करने के लिए वो उस हिसाब से कोचिंग नहीं थी। उस टाइम में कोरोना की वजह से ऑनलाइन एक बहुत बढ़िया सोल्यूशन था। तो फिर वहां से मैंने ऑनलाइन के बारे में सोचना शुरू करा था। तो कैसा रहा, मतलब तुमने फिर वेदांतु के बारे में जाना, राइट? और फिर वेदांतु में तुमने पढ़ाई शुरू की। सो टेल मी मोर अबाउट जो तुम्हारे शुरू के जो कुछ हफ्ते थे जब तुमने वेदांतु में पढ़ना शुरू किया, वो कैसे रहे? मतलब व्हाट मेड यू डिसाइड कि हाँ यही जगह है जहाँ मैं पढ़ना चाहूंगा आगे? मैंने 2-3 कोचिंग ज्वाइन किए थे एक साथ में। तब तो लग रहा था कि शायद एक जगह से नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऑनलाइन में किसी को भी विश्वास नहीं था। तो फिर मैंने ज्वाइन किया। बाकी में ना इतना पर्सनल अटेंशन नहीं मिल पा रहा था, वहाँ पे बहुत क्राउड था एक ही बैच के अंदर। पर जैसे मैं इनरोल हुआ वेदांतु में, उसमें काफ़ी लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे, और एक अलग सा जो क्लास में रहता था 10th तक भी एक पर्सनल अटेंशन मिल जाता था कि ये बच्चा कब क्लास में आ रहा है। तो फिर टीचर भी पूछते हैं कि क्लास में क्यों नहीं आए, वो सब मतलब पर्सनल अटेंशन मिल रहा था एक तरीके से। और क्वालिटी थी जो कि है ना, मटेरियल जो हमें मिला था तो उसमें काफ़ी मज़ा भी आ रहा था करने में और समझ भी आ रही थी चीज़ें। तो फिर उससे जो एक डाउट था कि यार ऑनलाइन एजुकेशन में नहीं हो पाएगा, तो वो थोड़ा धीरे हट रहा था। फिर स्टार्टिंग के वीक्स में बहुत से कमेंट्स भी मिले थे लोगों के कि ये यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हो, कि वो XYZ कोचिंग है वहाँ जाके देखो ना, वहाँ पे इतने सिलेक्शन होते हैं बच्चों के। पर फिर मेरे को लगा नहीं, कि यहाँ पे भी तो हो रहा है ना मेरे साथ, सब समझ भी आ रहा है। थोड़ा अच्छा भी लग रहा था, मतलब अच्छी गाइडेंस मिल रही थी टीचर से, पर्सनल टीचर से। तो फिर वहां से मोटिवेशन मिल गया, नहीं यार यही जगह है कि जहाँ से आराम से सिलेक्शन हो सकता है। सही है, अमेजिंग, गुड टू सी दैट। अच्छा, कुछ चीज बताओ यार, ये बहुत बच्चों को ना दिक्कत होती है जब वो 10th से 11th में जाते हैं ना, ठीक है, तो ऐसा लगता है कि जैसे एक सुनामी ने आके हिट किया हो, राइट? ठीक है, सो डिड इट हैपन विथ यू एज वेल कि जब तुम 10th से 11th में गए तो लगा भाई ये क्या हो गया? सर जब जैसे 10th से 11th में आए थे तो फिर अब जैसे मैं अलवर से था, तो वहाँ पे तो जैसे 10th में ठीक 94% बने थी, तो मेरे को लग रहा था कि हाँ बहुत अच्छी बन गई। पर जब जैसे वहाँ से एक बार वेदांतु ज्वाइन किया तो वहाँ पे जैसे पीयर ग्रुप मिला मेरे को, बच्चे मिले, वो लाइक 9-10th में ओलंपियाड क्वालिफाई कर रखा था, कोई RMO इनमो तक जा रखे थे। तो थोड़ा एक अलग सा प्रेशर भी आया था। और
एक सिलेबस भी एकदम से सुनामी टाइप में आ गया था कि 10th में तो बिल्कुल बेसिक से एनसीईआरटी चल रही थी और 11th में आते ही बिल्कुल अलग ही लेवल पे करना था और दिक्कत तो आई थी सर। बैचमेट्स भी एक अच्छे लेवल पे थे तो थोड़ा उनका फायदा भी था एक सेंस में कि कंपटीशन भी उन्हीं से ही है बाद में जाके, और एक प्रेशर भी बन गया था अलग सा ही कि हाँ यार इनके साथ मिलकर पढ़ाई करनी है अब तो। सही है। तो कैसे कोप अप किया जतिन? सर जैसा मैंने बताया कि फिर पर्सनल जैसे टीचर मिले थे वेदांतों पे, तो फिर उनसे एडवाइस लिया कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए, कि लाइक क्लासेस के साथ साथ फिर असाइनमेंट्स कर उनको मैं कैसे करूं, और साथ में प्रॉपर टाइम किसको कितना देना चाहिए। जैसे मेरा वीक पॉइंट ज़्यादातर मैथ्स था और केमिस्ट्री भी, दोनों से थोड़े से कम लग रहे थे मेरे को। फिजिक्स तो ठीक चल रहा, उसमें काम करना शुरू करा उस पर, और थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दिया, जितना मैं दे सकता था उससे एक्स्ट्रा गया, मतलब और एक्स्ट्रा मेहनत करने की कि जिससे कि मेरा रिजल्ट बैच में ज़्यादा नीचे ना आए, तो थोड़ा और मेहनत करना शुरू करा। और टीचर्स, पर्सनल टीचर के अलावा भी सब्जेक्ट टीचर से भी उनके कांटेक्ट मिले थे ना हमें, तो फिर उनसे भी बात करना शुरू किया कि परेशान नहीं होना, बस पढ़ाई करना है, और जैसा हम बोलते हैं बैकलॉग नहीं रखना था बिल्कुल भी। जो काम मिल रहा है वो उसको उसी दिन निपटाओ, चाहे वो रिविजन का हो, चाहे शीट्स सॉल्व करने का हो, एंड फिर उससे हो जाएगा। अच्छा जतिन, एक और चीज बताओ, तो बैकलॉग तुमने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली है ना, तो बच्चों को ना एक और दिक्कत आती है कि 11th तो निकल गया, अब 12th में आ गए, और जब 12th में पहुंचते हैं तो रियलाइज होता है अरे यार बहुत सारा बैकलॉग रह गया, 11th भी अब तो याद ही नहीं है कुछ। ठीक है, तो तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हुआ था क्या? तो थोड़ा हो गया था। फिर जैसे 11th में तो काफी मोटिवेशन था कि हाँ करना है, फिर स्टार्टिंग के चैप्टर्स पे तो मैंने बहुत अच्छे से किए थे, पर जैसे 11th के एंड में आते आते थोड़ा सा प्रिपरेशन में थोड़ा सा वो थकान टाइप में होने लग गया था, तो थोड़ा सा कुछ चैप्टर छूटने लग गए थे, कुछ चैप्टर में जैसे प्रैक्टिस नहीं कर पाए तो प्रैक्टिस छूट रही थी। तो फिर जैसे 12th के स्टार्टिंग में फिर देखा, एक बार रिवीजन करना सोचा कि ना कि एक बार दोबारा से करता हूँ, तो पता चला कि हाँ शुरू के चैप्टर में तो काफी स्ट्रांग हो गए थे, पर जो बाद के चैप्टर्स थे उनमें एक वीक पॉइंट से फिर वो थोड़ा सा मुश्किल बन गए थे मेरे लिए। फिर जैसे फिर 12th के साथ साथ फिर उनको भी थोड़ा सा टाइम देना शुरू किया, पर जो मेन था मोटिव कि वो तो सिर्फ 12th का सिलेबस था, क्योंकि 11th की वजह से अब 12th का सिलेबस को नहीं करना था। जैसे अब फिर मेन फोकस तो 12th के सिलेबस पे रखा, और 11th को भी साइड बाय साइड थोड़ा थोड़ा शुरू कर दिया था। मतलब पढ़े तो मैंने सारे थे, पर प्रैक्टिस का थोड़ा, तो कि प्रैक्टिस कम हुई थी उन चैप्टर्स पे, तो फिर उन पे प्रैक्टिस करना शुरू करा। तो यार जतिन एक और चीज़ बताओ, तो मैं बच्चों को हमेशा बोलता हूँ कि रिवीजन की मल्टीपल साइकिल से, ठीक है, हर एक रिवीजन की साइकिल से आपका लेवल और बढ़ता जाता है, आपकी डेप्थ और बढ़ती जाती है। ठीक है, तो तुम रिवीजन कर पाए क्या 12th में आने के बाद से? 11th का रिवीजन, 12th का एक बार रिवीजन, वेदांत में रिवीजन हुए तुम्हारे? हाँ सर, वेदांत तो एक सबसे ज्यादा अच्छी चीज मुझे रिवीजन ही लगा कि 12th में हमारा सिलेबस अराउंड सितंबर के लास्ट में पूरा कंप्लीट हो गया था। उसके बाद हमें रिवीजन एटलीस्ट 3 से 4 बार हमारे रिवीजन हुए थे, बार बार अलग अलग मटेरियल से अलग अलग मॉड्यूल्स मिले थे हमें, और लेवल के हिसाब से शुरू में हमें थोड़ा बेसिक रिवीजन हुआ कि सो दैट कि मेंस के हिसाब से हमें सारा कवर हो जाए, कि एक ग्रिप बन जाए पूरे सिलेबस के ऊपर, एक बेसिक ग्रिप। फिर 4 बार पूरे सिलेबस का रिवीजन हो गया था हमारा, 4 से ज्यादा बारी, और जो शीट्स मिली थी हमें रिवीजन शीट्स, वो भी एक टॉप क्लास की मिली थी, तो उससे और जिससे कि हमारे जो कॉन्सेप्ट थे वो बिल्कुल बार बार ब्रश अप हो रहे थे। ये नहीं कि आज इस चैप्टर का रिवीजन हो गया तो पिछला भूल गए। तो शीट्स थी जिसमें फिर लास्ट राउंड में कि मैक्स चैप्टर्स की मिली थी, कि एक क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर का है, फिर नेक्स्ट लास्ट चैप्टर का आ गया, जिससे कि माइंड में एक्टिव रहे, माइंड की क्वेश्चन बॉम्बार्ड होंगे जैसे एग्जामिनेशन में, तो फिर उसके हिसाब से मेंटेलिटी बनी रहे हमारी। तो रिवीजन ने काफी हेल्प किया था स्कोर को बूस्ट करने में। नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अभी एक बच्ची से बात कर रहा था, सौम्य, शी इज गोइंग टू IIT दिल्ली, तो उसने एग्जैक्टली बात बोली कि 3-4 जो रिवीजन हुए ना वेदांतु पे, उससे बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन की डेप्थ में फ़र्क पड़ा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं वेदांतु पे, अभी 10 से 11th में जाएंगे, मैं उनको भी बताना चाहता हूँ थ्रू दिस कि बच्चों देखो इस तरीके से होगा, ठीक है, बस लगे रहना है, करा हम देंगे सब।
ठीक है। सर मेरे को भी लगा था शुरू में कि है ना जैसे कि ऑनलाइन में क्या पता रिविजन हो पाए, जैसे सुनते थे कि बाकी कोचिंग में भी ऐसा ऑफलाइन में कि उस कोचिंग में ऐसा रिवीजन होते हैं कि ऑनलाइन में क्या पता हो पाए ना हो पाए। तो फिर जैसे बाद में टाइम चलता गया कि हमारे एक रिवीजन नहीं, 2 रिवीजन नहीं, बल्कि 4 से 5 बार रिवीजन हुए थे हमारे उसी सिलेबस की। वो भी डिफिकल्टी ऐसे इंक्रीज होती गई, जैसे कि एग्जाम में चाहे कैसा भी क्वेश्चन आए उसको उसके हिसाब से उसको क्वेश्चन को टैकल करने के लिए। तो फिर सर बहुत हेल्प किया था वो मटेरियल था। सुपर सुपर। अच्छा जतिन, एक और चीज़ बताओ। अब बच्चों का ना बहुत बड़े डाउट होता है कि यार पता है, जो टॉपर होता है ना, जो आईटी बॉम्बे जाते हैं ना, तो ये तो मतलब 50-50 किताब कर लेते हैं और इतनी सारी किताबें हमसे तो नहीं होती। सो जतिन, तुम बताओ कि तुमने क्या मटेरियल फॉलो किया, व्हाट वाज योर प्रिपरेशन स्ट्रेटजी थ्रू मटेरियल? फिर जैसे 11th क्लास स्टार्ट हुआ था तो सबके मन में होता है कि मेरे को ये वाली बुक लेनी चाहिए, वो वाली बुक लेनी चाहिए। तो मैंने भी बहुत सारी बुक्स ले लेते शुरू में तो, पर जो मैंने बाय हार्ट पूरी की है ना, वो बहुत लिमिटेड बुक्स थी। और ज्यादातर मैंने कोचिंग का वेदांतों का मटेरियल फॉलो किया, क्योंकि तत्व उसको ही टाइम देना, मतलब बहुत ज्यादा मटेरियल मिलता था कि उसको ही टाइम दे सके ना, वो ही बहुत बड़ी बात थी। उसमें लाइक एक शीट में 100 to 200 क्वेश्चंस होते थे, और वो भी एक क्वेश्चन सॉल्व करना ही जैसे कि क्या ही हो गया। शुरू में लगता था कि एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया मेरे से, हाँ मतलब फिर ये था कि वो ज्यादातर तो मैंने वो मटेरियल फॉलो किया था। मतलब जतिन, तुम्हारी बातों से लेके मैं बच्चों को मैसेज देना चाहता हूँ कि बच्चों को पता है, एक तो जतिन जब शुरू किया उसने, तो वो बताया ना, उसने एक एक क्वेश्चन करना भी अपने आप में अचीवमेंट लगता था। बट देखो आज वो आईटी बॉम्बे में बैठा है इलेक्ट्रिकल लेके, राइट? तो बच्चों सबके साथ होता है, बट अगर तुम लगे रहो तो हो जाता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे जतिन की बातों से समझ में आई, जो तुम्हें बताना चाहता हूँ, यार दुनिया जहान की किताबें करने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी एक चीज़ को पकड़ो, राइट? एंड आई सजेस्ट कि जहाँ भी आप पढ़ रहे हो, अगर आप वेदांतु में पढ़ रहे हो तो वेदांतु के तत्व, असाइनमेंट्स और मल्टीपल रिविजन मटेरियल तुम्हें मिलते ही जाएंगे। उससे चिपके रहोगे ना तो तुम कहीं भी जा सकते हो। यू कैन अचीव ऑल योर ड्रीम्स। ट्रस्ट करना ज़रूरी है और फोकस करना ज़रूरी है ना? और उससे एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया फोकस से। जतिन, ये 11th-12th का टाइम ऐसा है ना कि टीनेजर्स होते हैं, डिस्ट्रैक्शंस होते हैं बहुत सारे, ठीक है? तो क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ कि तुम भी डिस्ट्रैक्टेड रहे, या फिर तुमने अपने आप को फोकस रखने के लिए क्या किया? क्या सोशल मीडिया को तुम बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे या नहीं करते थे? हाँ सर, बहुत बार होता है। बता रहा था कि 11th के लास्ट में फिर थोड़ा मोटिवेशन कम हो गया था प्रिपरेशन का, है ना? तो फिर हमारा तो लाइक ऑनलाइन ही था, तो फिर सारा स्टडी, तो फिर डिस्ट्रैक्शन के चांसेस भी ज़्यादा ही थे। फिर ज़्यादा यूज़ होने लग गया था बाकी सोशल मीडिया, व्हाट्सएप वगैरह पे बहुत टाइम जाने लग गया था। अब सोशल मीडिया में ऐसा एडिक्शन टाइप में हो गया था कि अब फिर लग रहा था कि अब तो शायद स्कोर अब वापस से इंक्रीज करने होने के भी नहीं लग रहा था। तो फिर मैम ने बोला कि एक मोबाइल में अपना एक टाइमर सेट करके रखो कि जितना आपको डिवोट कर सकते हो, उसको एक लिमिट तक ही रखना। कि ये भी नहीं है कि आप, ऐसा भी नहीं है कि आप एक बार में आपने अब इतना यूज़ कर रहे हो तो आप एकदम से छोड़ ही दोगे इसे। तो उसको एक लिमिट करो कि, और अपने पेरेंट्स को बोलो कि जब भी आपका मोबाइल हाथ में लो तो आपको एक बार टोकें, बोल दो कि मैं यूज़ बिल्कुल नहीं करूँगा आपसे मोबाइल। और फिर एकदम फिर मेरे को भी मोटिवेट किया कि नहीं, अगर ये अभी इस टाइम पे आके ये करने लगा तो फिर रिजल्ट नहीं आएगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जतिन, ये पता है मैक्सिमम बच्चे ना यही मर जाते हैं। कितने अच्छे अच्छे टैलेंटेड बच्चों को मैंने देखा है, दे जस्ट रूइन देयर लाइफ विद डिस्ट्रैक्शंस। और इसी से ना एक और चीज़ में मैसेज बाकी बच्चों को देना चाहूँगा। मैंने अभी रिसेंटली पिछले 1-2 हफ्तों में मैंने हिना से बात की, मैंने सुहानी से बात की, मैंने आज सौम्य से बात की, मैं भी जतिन से बात कर रहा हूँ। सभी ने एक चीज़ बताई मेरे को। एक ऐसा पॉइंट आया जब मैंने मोबाइल अपनी मम्मी को थमाया, ठीक है, और उनके साथ डिस्कशन में अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश की, राइट? यार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसीलिए पता है मैं बोलता हूँ कि अपने घर पे रह के प्रिपरेशन करना भी ज़रूरी है। जतिन, अब ना तुम ऑनलाइन पढ़ना शुरू किया, आई नो कि कोविड का भी टाइम था, बट कई बार बच्चों को ऐसा लगता है कि पहले तो 2 साल की प्रिपरेशन वैसी बहुत लोनली है, ठीक है? उनको लगता है हम अकेले हैं, हमारे ऊपर ही दुनिया का सारा पहाड़ टूट पड़ा है, हमसे ही नहीं हो रहा है, ठीक है? तो ऐसे में साथ बहुत ज़रूरी होता है। क्या ऑनलाइन वेदांतु पे पढ़ते वक्त तुम्हें बाकी स्टूडेंट्स के साथ कोई ग्रुप बन पाया, तुम्हें सपोर्ट मिल पाया? क्या तुम अपने दोस्त बना पाए वहाँ पे?
हाँ सर, मतलब जैसे एक हमारा पहले तो वेदांतों का ऑफिशियल ग्रुप बना था जिसमें टीचर्स वगैरह सबके जो भी डाउट होता था वो शेयर करते थे। फिर उसके बाद हमने हमारा एक पर्सनल ग्रुप भी बनाया था बाकी स्टूडेंट्स से, है ना। तो फिर वहाँ पे काफ़ी अच्छा इंटरेक्शन होता था हमारा बाकी सब स्टूडेंट्स का। तो काफ़ी अच्छे और अच्छे फ्रेंड्स बने थे जो कि एक तरीके से कॉम्पिटिटर्स भी थे तो और मोटिवेट भी करते थे एक दूसरे को। और वो भी काफ़ी अलग अलग जगह से थे, उन्होंने अपने लाइफ में भी पहले भी अचीव कर रखा था और काफ़ी इंस्पायरिंग थे वो भी मेरे लिए। और इंटरेक्शन भी हुआ और एक अच्छी जर्नी को बनाने में भी उन्होंने काफ़ी हेल्प किया कि 2 साल की जर्नी एक ब्यूटीफुल रह सके। अच्छा जतिन, अच्छा तुमने एक और जो भी जैसे तुमने बताया कि तुम बच्चों के साथ कनेक्ट कर पाए, बट क्या तुम ऑनलाइन में अपने टीचर्स के साथ भी कनेक्ट कर पाए? कुड यू गेट देयर सपोर्ट एंड हेल्प? हाँ सर, मतलब वेदांतो मैंने बोला कि वो प्लस पॉइंट, सबसे ज़्यादा बड़ा प्लस पॉइंट ये था कि इंटरेक्शन काफ़ी होता था, चाहे वो फिर पर्सनल टीचर हो चाहे सब्जेक्ट टीचर हो। उनके कांटेक्ट नंबर, टेलीग्राम आईडी वगैरह, जिससे कि कुछ भी दिक्कत आ रही है सब्जेक्ट में कि मेरे को स्लाइड में ये समझ नहीं आ रहा था, या फिर जो मैं क्लास में कि मेरे को थोड़ा हेजिटेशन हुई कि नहीं सबको समझ आ रहा है बस मेरे को ही नहीं आ रहा, तो फिर मैं नहीं पूछ पा रहा हूँ, तो फिर कि क्लास के बाद भी सर को मैसेज किया, टेक्स्ट किया और सर को कॉल डायल किया कि सर कि मेरे को आज में ये स्लाइड में ये समझ नहीं आ रहा था। तो काफ़ी सपोर्ट मिला कि टीचर्स का भी उन्होंने हेल्प किया और जो भी डाउट्स आते थे उसको बिल्कुल टाइम पे रिजॉल्व किया और काफ़ी इंटरेक्शन हुआ। तो और उन्होंने सपोर्टिंग भी था, पूरा एनवायरनमेंट वेदांतों का हर चीज़ में सपोर्ट मिला, फिर चाहे वो सब्जेक्ट में हो फिर या फिर टेस्ट के डिस्कशन में, जब टेस्ट के डिस्कशन होते थे तो फिर टीचर्स क्वेश्चन बाय क्वेश्चन भी कराते थे, तो फिर और हर बच्चे का ओपिनियन लेते थे कि इस बच्चा कि मैंने कि किस अप्रोच किया, मेरे को किधर समझ नहीं आया, किस स्टेप में मेरे को दिक्कत आई। तो काफ़ी सपोर्टिव एनवायरनमेंट था टीचर्स। सो जतिन, तुम अलवर से हो राजस्थान में, और मैं जानता हूँ अलवर बहुत बड़ी सिटी नहीं है, ठीक है? तो मुझे आई एम श्योर कि वहाँ इतनी अवेयरनेस भी नहीं होगी, राइट? तो थोड़ा सा इसके बारे में बताओ जतिन कि तुम्हें आईटी के बारे में कैसे पता चला, तुम्हें मोटिवेशन कैसे मिला, और थोड़ा ये भी बताओ कि तुम्हारे पेरेंट्स को कैसे पता चला आईटी जेई के बारे में, और आई एम श्योर कि उनको कंफ्यूजन होगा वेदांतु को लेके, तो ये पूरी जर्नी जाननी है मेरे को तुमसे। फिर जैसे लाइक 8th क्लास तक तो हम एक विलेज में रहते थे, फिर जस्ट 9th क्लास में वहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं बताता, सब ये बताता कि इससे 10th और 12th में बोर्ड एग्जामिनेशन होता है, उसके बाद की स्टोरी नहीं मालूम थी क्या करना होता है क्या नहीं। फिर वहाँ से थोड़ा 9th-10th में हम थोड़े अलवर में शिफ्ट हुए थे, वहाँ भी इतना अवेयरनेस तो नहीं था, पर थोड़ा ये आइडिया लगा था कि जैसे बच्चे 11th-12th में जेई की प्रिपरेशन करते हैं, पढ़ना मेरे को कोई ऐसा मोटिवेशन था कि कुछ जेई होता है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए बस। ऐसे 10th के एग्जाम बार टीचर ने बोला कि हाँ जेई की प्रिपरेशन के लिए, फिर बस मैंने ऐसे थोड़ा ऑनलाइन ढूंढते हुए वेदांतों में गया था, तो वहाँ से कॉल से वेबसाइट पे गए तो कॉल आया था वहाँ से, तो उन्होंने बताया कि आईआईटी जी एग्जामिनेशन के बारे में, यहाँ से आईआईटी की कोचिंग होती है, आईआईटी कॉलेजेस होते हैं जो कि वर्ल्ड में एक पूरे इंडिया में तो टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं आईआईटी, और वर्ल्ड में भी काफ़ी अच्छी रैंकिंग है इनकी। अगर पीसीएम के बारे में पैशनेट हो तो ज़रूर जेई की प्रिपरेशन करनी चाहिए, जिससे कि एक आईआईटी में जाने के बाद बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलता है और एक ब्रांड तो है ही अपने आप में आईआईटीज़। फिर मेरे को थोड़ा समझ आने लगा था, और फिर काउंसलर ने मम्मी पापा से भी बात की, उनको भी समझाया कि अगर पीसीएफ में अगर कुछ आगे जाना है और कुछ एक्सपोजर चाहिए और एक टॉप क्लास इंस्टीट्यूट में पढ़ना है वो भी इंडिया के, तो फिर जेई तो देना चाहिए, एक बार ट्राई मारना चाहिए, जेई का प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो फिर वहाँ से वेदांतों ने एक गाइड भी का भी हेल्प किया कि जैसे कि हमें तो नॉलेज नहीं था इतना कि जेई भी कुछ होता है, वहाँ से फिर एक प्रिपरेशन कराई एंड देन आईआईटी बॉम्बे पहुँचाया। सही है, अमेजिंग यार, कितनी इंस्पायरिंग जर्नी है जतिन। बच्चों देखो यार, तुम्हारे जैसा ही था ये जतिन, आज से 2 साल पहले छोटी सी जगह था, पता भी नहीं था, ठीक है, और वहाँ से आज आईआईटी बॉम्बे में अपने हॉस्टल के रूम में बैठा ही है, ठीक है। तो बच्चों तुम भी कर सकते हो, बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, थोड़ा सा सेल्फ बिलीफ और मेहनत। 12 घंटे वाली नहीं, चलो 4-5-6 घंटे वाली हो जाएगा, है ना। जतिन हॉस्टल में हो, ठीक है, लैपटॉप पकड़ के अपना रूम और हॉस्टल के बाहर दिखा सकते हो क्या?
सर रूम तो काफी गंदा हो रखा है। तो गुमान और हॉस्टल के बाहर आई वांट टू सी यू नो द बच्चों को हॉस्टल इफ यू कैन शो। सर सो दिस इज द आईआईटी बॉम्बे हॉस्टल रूम। सही है सही है। और ऐसे ही बच्चे पढ़ाई करते हैं बच्चों, तुम्हें ऐसी जगह जाना है। और ये हॉस्टल के बाहर और आई थिंक रूम के बाहर दिस इज द हॉस्टल वेयर जतिन विल टेक अस नाउ। ये हॉस्टल का कॉरिडोर है। नाइस, सही है, अमेजिंग जतिन, गुड गुड, सुपर प्राउड ऑफ यू। अरे वाह, पीछे क्या कौन सा हॉस्टल है वो? पीछे का सर H16 अच्छा H16 है वो, ओके। नए हॉस्टल्स बने हैं। हाँ अभी नए बने ना ये जो नए हॉस्टल्स हैं। हाँ हाँ सही है, सुपर ऑसम जतिन, मजा आ गया तुमसे। मैं आके मिलूंगा आईआईटी बॉम्बे में। मस्त है जतिन, बहुत मजा आया तुमसे बात करके। थैंक्स अ लॉट जतिन फॉर शेयरिंग योर लाइफ जर्नी विद अस। तुम्हारी जीत की राह जो तुमने शेयर की हमारे साथ। आईआईटी बॉम्बे का हॉस्टल रूम देखा ना अभी जतिन की इस कहानी में, वो जो गूजबम्स आए ना, एक सपने जैसा है। आई एम श्योर आप सबका भी यही सपना है बच्चों, ये सपना पूरा होगा। ऊंच नीच, अप्स एंड डाउन्स, डिस्ट्रैक्शंस, कंपटीशन, डिप्रेशन, बच्चों ये सबकी जिंदगी में आता है। बट आई एम श्योर जतिन की ये कहानी सुन के यू नो हाउ टू ओवरकम ऑल दीज चैलेंजेस। बच्चों बस मेहनत करते रहना है, लगे रहना है, एंड दिस सक्सेस विल बी योर्स। दिस ड्रीम दैट यू हैव will definitely come true. My best wishes are with you. Wish you all the very best बच्चों।